हेलो दोस्तों, जैसा कि आज एग्ज़ाम में जितने भी आते हैं क्वेश्चन, उसमें से 2 या 3 नंबर पक्का होते हैं कि भारत में अभी वर्तमान में कौन क्या है या देश विदेश में कौन क्या है। तो दोस्तों, इसी चीज़ को देखते हुए हमने जो है कुछ इम्पोर्टेंट मई 2020 तक अप टू डेट जितने भी नियुक्तियां हुई है, चाहे वो सचिव हो, केंद्रीय मिनिस्टर हो या किसी अध्यक्ष पद का हो, उसे आज हम देखेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में भारत के कौन क्या और देश विदेश में कौन है। तो चलिए सबसे पहले कुछ केंद्रीय मंत्री की बात कर लेते जो कि इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि वर्तमान में भारत के अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं, और ये व्यक्तिगत संख्या में 15वें प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो ये 17वें प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश का वाराणसी है, वाराणसी, जो कि गंगा नदी किनारे अवस्थित है, वाराणसी। नरेंद्र मोदी ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ कार्मिक मंत्रालय भी अपने पास रखे हैं, एटॉमिक एनर्जी मंत्रालय भी है और अंतरिक्ष मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो अभी रामनाथ कोविंद हैं। रामनाथ कोविंद जो हैं ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एकमात्र राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति हैं जिन्हें 2 बार कार्यकाल में चुना गया है लगातार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के होम मिनिस्टर्स जो हैं वो अमित शाह हैं। कौन है? अमित शाह। इनसे पहले ये बीजेपी के यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, 10वें अध्यक्ष थे। और अमित शाह अभी गृह मंत्री हैं, भारत के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है क्या है? तो इनका निर्वाचन क्षेत्र गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और गांधीनगर से याद आती है गांधीनगर, ये भारत का पहला ऐसा शहर है जहाँ से देश का पहला बैटरी चलित सिटी बस सेवा प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इन्हीं ने अमित शाह ही ने हरी झंडी दी थी उससे। चलिए वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो देखिए रक्षा मंत्री हैं अभी वर्तमान में भारत के राजनाथ सिंह। इससे पहले ये क्या थे? तो इनसे पहले जो पिछले कार्यकाल में थे ये गृह मंत्री थे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और ये भारत के ऐसे रक्षा मंत्री हुए जो कि भारत के 4थे पीढ़ी की लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री भी राजनाथ सिंह हुए। इनके पास ये रिकॉर्ड हो गया। राजनाथ सिंह का निर्वाचन क्षेत्र देखा जाए तो लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो अभी पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस कार्यकाल में 17वीं लोकसभा में चुना गया है। देखिए इनसे पहले ये जो हैं रक्षा मंत्रालय इनके पास था। क्या मंत्रालय था? रक्षा मंत्रालय पिछले कार्यकाल में, लेकिन इस बार अभी वित्त मंत्रालय सौंपा गया है। और निर्मला सीतारमण जो है इनसे पहले इंदिरा गांधी भारत की वित्त मंत्री रह चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ वो वित्त मंत्री पद को संभाली थी। इसलिए ये एक क्वेश्चन है कि भारत की पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के कपड़ा एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, देखिए कपड़ा मंत्रालय भी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दोनों मंत्रालय को संभाले हुए स्मृति जुबिन ईरानी, इन्होंने ही इनके पास ही कपड़ा मंत्रालय और बाल विकास मंत्रालय, और ये अमेठी से इस बार लड़ी थी लोकसभा की चुनाव राहुल गांधी के अपोजिट में, और ये जीत भी हासिल की। और स्मृति जो ईरानी हैं ये टीवी एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं, प्रसिद्ध हीरोइन भी थी। चलिए, और स्मृति ईरानी जी जो हैं ये पिछले साल ही उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भारत के सबसे लंबा इलेक्ट्रिक चरखा जो 1650 kg के प्लास्टिक से बना हुआ इलेक्ट्रिक कचरा का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के साथ सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के भी मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मतलब MSME मंत्रालय इनके पास ही है, नितिन जयराम गडकरी के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भू विज्ञान मंत्रालय यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ये सभी के कौन है केंद्रीय मंत्री? डॉक्टर हर्षवर्धन। और जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इन्हीं के पास है। तो 50वें DST का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभाग की जो 50वीं अभी स्थापना दिवस मनाया गया इधर हाल ही में, तो उसमें उसी के अवसर पे कोविड कथा नाम की एक पुस्तक को इन्होंने लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन। और हाल ही में
इन्हें WHO के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है। किसके जगह पर? तो डॉक्टर हिरोकी नाकाटानी, जापान के डॉक्टर थे, उनके जगह पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए रक्षा सचिव। चलिए ये जो है सचिव की नियुक्तियां जो नई हुई है उससे देखते हैं। तो भारत के नए रक्षा सचिव जो है, जैसे रक्षा मंत्री कौन थे? तो राजनाथ सिंह हैं। रक्षा सचिव अभी हाल ही में अजय कुमार को चुना गया है। अजय कुमार जो है ये 1985 बैच के जो है ना IAS अधिकारी हैं, केरल कैडेट से। और जो जगह लेंगे संजय मित्रा, जो कि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से 1982 बैच के ये अधिकारी थे, IAS अधिकारी संजय मित्रा, उनके जगह अजय कुमार आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रक्षा उत्पाद विभाग के सचिव। रक्षा उत्पाद विभाग के सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सुभाष चंद्रा को नियुक्त किया गया है। ये 1986 बैच के कर्नाटक कैडेट से IAS अधिकारी हैं। देखिए सुभाष चंद्रा से पहले रक्षा उत्पाद विभाग में जो कार्यरत थे वो भारत के जो नए रक्षा सचिव चुने गए हैं अजय कुमार, ये पहले यहीं कार्यरत थे। अब सुभाष चंद्रा को यहाँ दे दिया गया है। चलिए भारत के रक्षा वित्त सचिव कौन है? एक वित्त सचिव होता है भारत का वित्त सचिव, जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। लेकिन एक रक्षा वित्त सचिव होता है, जैसे कि सेना के लिए जो अपाचे हेलीकॉप्टर या कोई मिसाइल्स जो देश से खरीदारी होता है, कुछ समझौता होता है, तो उस रक्षा डिपार्टमेंट में जो वित्त का लेखा जोखा करता है वो है गार्गी कौल। अभी वर्तमान में उन्हीं को रक्षा वित्त सचिव बोलते हैं। तो अभी वर्तमान में कौन है? गार्गी कौल हैं। वर्तमान वित्त सचिव अभी कौन है? तो अजय भूषण पांडे। वर्तमान वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, जो जगह लेंगे राजीव कुमार अजय भूषण पांडे। और ये जो है 1984 बैच के जो हैं IAS अधिकारी हैं, महाराष्ट्र कैडेट से हैं अजय भूषण पांडे। और ये राजीव कुमार की जगह लेंगे, राजीव कुमार भी 1984 बैच के ही IAS अधिकारी है झारखंड कैडेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला है। अभी वर्तमान में कौन है? अजय कुमार भल्ला है। और रक्षा सचिव कौन है? तो अजय कुमार है। मिस मत कीजिएगा, अजय कुमार और अजय कुमार भल्ला में बहुत अंतर है। अजय कुमार भल्ला जो है भल्ला, और एक है अजय कुमार जो कि रक्षा सचिव है। रक्षा सचिव अजय कुमार और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला मतलब भाला रखे हुए हैं घर की सेवा करने के लिए, इसीलिए अजय कुमार भल्ला अलग हो गया। एक अजय कुमार रक्षा सचिव हैं, तो अजय कुमार भल्ला गृह सचिव हुए। और अजय कुमार भल्ला जो हैं ये 1984 बैच के ही IAS अधिकारी हैं, जो कि असम और मेघालय कैडेट से हैं। चलिए वर्तमान में भारत के जो हैं कैबिनेट सचिव कौन है? तो ये राजीव गौबा हैं। इससे पहले ये क्या थे? इससे पहले गृह सचिव थे, जो कि अभी अजय कुमार भल्ला हैं। और राजीव गौबा की बात करें तो ये 1982 बैच के जो है ना IAS अधिकारी हैं। कहाँ से? झारखंड कैडेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल के सचिव के रूप में। देखिए लोकपाल होता है भारत में देश में भ्रष्टाचार पर निगाह रखने वाली सर्वोच्च संस्था, या भ्रष्टाचार पर निगाह रखने वाली देश की सर्वोच्च संस्था होती है। सचिव के रूप में, इसके सचिव के रूप में जो है किसे चुना गया है? तो विजय कुमार अग्रवाल, VK अग्रवाल को हाल ही में नियुक्त, विजय कुमार अग्रवाल नहीं, ब्रिज कुमार अग्रवाल, विजय नहीं होगा, ब्रिज कुमार अग्रवाल होंगे, ब्रिज कुमार अग्रवाल। तो ब्रिज कुमार अग्रवाल को हाल ही में लोकपाल के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये बताते हैं किस कैडेट से हैं? तो ये जो हिमाचल प्रदेश कैडेट से 1985 बैच के IAS अधिकारी हिमाचल प्रदेश कैडेट से हैं, ब्रिज कुमार अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, MSME के वर्तमान सचिव कौन है? यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, जिसके केंद्रीय मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी, जो कि केंद्रीय सड़क मंत्री भी हैं। अरविंद कुमार शर्मा भी MSME के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। MSME सचिव अरविंद कुमार शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के भी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो गिरधर अरमाने को नियुक्त किया गया है, गिरधर अरमाने। चलिए सूचना व प्रसारण सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सूचना प्रसारण सचिव जो हैं ये अमित खरे को नियुक्त किया गया है। किन्हें? अमित खरे को नियुक्त किया गया है सूचना प्रसारण सचिव। ऐसे सूचना प्रसारण मिनिस्ट्री किसके पास है? तो रविशंकर प्रसाद के पास है, जो कि भारत के कानून सचिव भी हैं, और सूचना प्रसारण मंत्रालय उन्हीं के पास है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव इंदु शेखर चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। किनके जगह पे?
आनंद कुमार की जगह पे, आनंद कुमार के जगह पे इन्हें नियुक्त किया गया है। पहले आनंद कुमार थे, अब इंदु शेखर चतुर्वेदी को हाल ही में नियुक्त किया गया है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कौन है? तो राजकुमार सिंह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो अभी बताए इंदु शेखर चतुर्वेदी किसके जगह पे चुने गए थे नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव? तो आनंद कुमार, और आनंद कुमार को दे दिया गया है अब संस्कृति मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वास्थ्य मंत्रालय के रूप में बात करें तो अभी प्रीति सूदन स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव हैं। ये 30 अप्रैल को 2020 में ही सेवानिवृत्त होने वाली थी, लेकिन 3 माह के लिए अगले आदेश तक इनकी पदावधि को बढ़ा दिया गया है। चलिए यूपीएससी की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, इसके सचिव किसे बनाया गया? तो वसुधा मिश्रा को हाल ही में बनाया गया। ये 1987 बैच के तेलंगाना कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। चलिए यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद सक्सेना हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष अरविंद सक्सेना हैं। सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में सीबीआई का अध्यक्ष ऋषि कुमार शुक्ला को पिछले साल ही नियुक्त किया गया है, ऋषि कुमार शुक्ला। राव के अध्यक्ष कौन है? तो राव के अध्यक्ष हैं सामंत गोयल। कौन है? सामंत गोयल। राव के अध्यक्ष सामंत गोयल। आईबी के अध्यक्ष कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष तो अरविंद कुमार आईबी के अध्यक्ष हैं। वॉलमार्ट इंडिया के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? वॉलमार्ट जो है ये अभी 28 जो है जैसे बिग बाज़ार हुआ और जैसे कोई मॉल होता है तो वॉलमार्ट जो है ना अपना 28 बिजनेस कैश एंड कैरी को भारत में चलाता है। तो वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ के रूप में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में समीर अग्रवाल को हाल ही में नियुक्त किया गया है। ऐसे वॉलमार्ट के सीईओ कौन है? जो वॉलमार्ट के अभी डायरेक्टर हैं वो कौन है? तो वॉलमार्ट के डायरेक्टर डग मैकमिलन है। डग मैकमिलन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ शिखा शर्मा को नियुक्त किया गया है। चलिए भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो विजय केशव गोखले के स्थान पे हर्षवर्धन श्रृंगला को नियुक्त किया गया है। भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो इस बार भारत के विदेश मंत्री बने हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसके जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो गोविंदा राजुलू चिंटला। इनसे पहले कौन थे? तो हर्ष कुमार भानवाला। और नाबार्ड के जो फाउंडर हैं वो कौन कौन है? तो घनश्याम दास और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक के एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक के जो एमडी नियुक्त किए हैं वो जुबैर इकबाल को नियुक्त किए गए हैं। किसे? जुबैर इकबाल को नियुक्त किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर जो है 370 धारा जब था तो ये राज्य थी, विशेष राज्य का दर्जा इससे प्राप्त था, लेकिन जब ये पिछले साल हटाया गया तो राज्य नहीं अब हैं ये। अब भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए हैं। और दमन और दीव इसे एक कर दिया गया है। दमन और दीव को एक कर दिया गया है, एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। चलिए भारत के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? जुबैर इकबाल जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी नियुक्त किए हैं। भारत के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? तो सुरेश एन पटेल हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त, सी मुक्त सतर्कता आयुक्त। चलिए, और जो मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं ये केंद्र सरकार जो होते हैं केंद्र में भ्रष्टाचार पर निगाह रखती है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करती है। और इसके भी कौन है? सुरेशन पटेल। सीबीएसई बोर्ड के नए अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, जो अनीता करवाल के जहाँ आए हैं। अनीता करवाल, ये मनोज आहूजा है। कौन है? मनोज आहूजा है। मनोज आहूजा जो है ये 1990 बैच के ओडिशा कैडेट के कौन है? आईएएस अधिकारी हैं। चलिए, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। आरबीआई बोर्ड के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। तरुण बजाज जो है इसके अलावा आर्थिक मामलों के भी भारत के सचिव हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि हाल ही में आर्थिक मामलों के सचिव किसे बनाया गया? तो तरुण बजाज को बनाया गया है, और ये 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।
चलिए, आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। भारत के केंद्रीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है उसके 25वें गवर्नर है। कौन है? शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है। श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार अभी हाल में दिया गया। श्रम ब्यूरो तो किसे दिया गया? डीपीएस नेगी को दिया गया। किसे दिया गया? डीपीएस नेगी। ये 1985 बैच के आईईएस अधिकारी यानी भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी हैं, डीपीएस नेगी। चलिए, आईएमएमए के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी, 1947 में, और इसके अभी अध्यक्ष राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। ये बजाज ऑटो के भी एमडी भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष यानी कि सीबीडीटी केंद्रीय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष पीसी मोदी यानी प्रेमचंद्र मोदी हैं, प्रमोद चंद्र मोदी हैं। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में 2 सदस्य की नियुक्ति की गई है। सतीश कुमार गुप्ता और कृष्ण मोहन प्रसाद की नियुक्ति की गई है हाल ही में 2 सदस्य के रूप में। WHO के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और परिवार कल्याण मंत्री, इन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक समूह की नया उपाध्यक्ष यानी विश्व बैंक समूह ने अपनी नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री जो है नियुक्त किया है, वो कौन है? तो कार्मेन रेनहार्ट हैं। इन्हें ये हाल में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है। और देखिए, IMF भी जो विश्व बैंक है इसी से रिलेटेड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो इसमें भी 189 ही सदस्य है, और विश्व बैंक में भी 189 सदस्य। विश्व बैंक की भी स्थापना 1944 में हुई थी और IMF की भी स्थापना 1944 में ही हुई है। तो IMF का जो मुख्यालय वाशिंगटन DC में, और IMF की जो मुख्य अर्थशास्त्री है वो भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ है। और जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक की जो CFO चीफ फिनेंशियल ऑफिसर और साथ MD भी, वो भारत के जो SBI की कभी पूर्व MD रह चुकी है अंशुला कांत, वही अभी वर्तमान में विश्व बैंक की MD और CFO के रूप में डेविड मालपास ने नियुक्त किया है। विश्व बैंक के जो 13वें प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास, और इन्होंने ही भारत के अंशुला कांत को MD और CFO के पद पर नियुक्त किया, और हाल ही में उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्मेन रेनहार्ट को नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव कौन है? तो PK मिश्रा। कौन है? PK मिश्रा। प्रमोद कुमार मिश्रा को हाल ही में मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है। और प्रधानमंत्री मोदी के ही मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो पूर्व कैबिनेट मंत्री PK सिन्हा को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में अभी कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट सचिव, तो अभी वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा। और कैबिनेट सचिव को सभी सचिव रिपोर्ट करते हैं, और कैबिनेट सचिव जो हैं वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं, उत्तरदायी होते हैं। भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है अभी? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार। चलिए, वर्तमान में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का कौन अभी? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार तो कृष्ण स्वामी विजयराघवन, और ये जो हैं अभी कोविड-19 के टीका बनाने के लिए कार्य भी कर रहे हैं। BCCI यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, BCCI, और इसके 39वें अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली हैं। और BCCI के जो सचिव हैं वो अभी अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, वो हैं अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, BCCI के अभी वर्तमान सचिव हैं। BCCI जो है BCCI, इसकी स्थापना 1928 में 1928 में हुई थी, 1928 में, और इसके जो अध्यक्ष हैं 39वें अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली हैं, बंगाल टाइगर के नाम से जाने जाते हैं सौरभ गांगुली। और ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, इनकी एक पुस्तक है ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। BCCI जो है इसके BCCI की बात करें तो BCCI भारत में जो क्रिकेट को नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है, और इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI के पहले लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति DK जैन को नियुक्त किया गया है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि इसे बनाने में मेहनत लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी क्या करें, मोटिवेट करें। चलिए, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तो V विद्यावती को
नियुक्त किया गया है। वी विद्यावती जो है, देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी और इसके जो संस्थापक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम है। अलेक्जेंडर कनिंघम है। और वी विद्यावती की अगर बात करें तो वी विद्यावती 1991 बैच की क्या है, IAS अधिकारी हैं, कर्नाटक से 1991 बैच IAS अधिकारी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि PFC के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक रविंदर सिंह ढिल्लन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में बहरीन में भारत के नए राजदूत जो हैं पीयूष श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। ये 1998 बैच के IFS अधिकारी हैं, यानी भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। चलिए, हाल ही में कतर में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो दीपक मित्तल, ये भी 1998 बैच के IFS अधिकारी हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में UN में भारत के राजदूत सैयद अकबरुद्दीन के जगह पे TS त्रिमूर्ति को नियुक्त किया गया है। हाल ही में अमेरिका में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो तरनजीत सिंह संधू को नियुक्त किया गया है। तो और ये जो हैं 1988 बैच के कौन हैं, IFS अधिकारी 1988 बैच के। और इनसे पहले जो हैं TS त्रिमूर्ति के बारे में बता रहे थे, UN में भारत के राजदूत जो हैं ये चुने गए हैं सैयद अकबरुद्दीन के जगह पे चुने गए हैं। तो जो TS त्रिमूर्ति हैं ये 1985 बैच के भारतीय सेवा पदाधिकारी हैं। तो चलिए आज की क्वेश्चन देखते हैं। PESB यानी पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार इससे पहले जो हैं ये भारत के वित्त सचिव रह चुके हैं और राजीव कुमार जो हैं ये 1984 बैच के झारखंड कैडेट से क्या हैं, IAS अधिकारी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो M अजीत कुमार, हाल ही में नियुक्त किए गए M अजीत कुमार को नियुक्त किए गए। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी डायरेक्ट टैक्स के कौन है, तो PC मोदी है, प्रेमचंद्र मोदी हैं। कौन है, PC मोदी हैं। और PC मोदी जो हैं ठीक इसी के नाम से मिलता जुलता एक और हम याद करवा देते हैं आपको। हाल ही में NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो हैं अध्यक्ष कौन है, YC मोदी, योगेश चंद्र मोदी। कौन है, योगेश चंद्र मोदी। और डायरेक्ट टैक्स के कौन है अध्यक्ष, तो PC मोदी, प्रेमचंद्र मोदी। और इनडायरेक्ट टैक्स का भी देख रहे हैं वो है M अजीत कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बिजनेस मैसीन यानी कि IBM के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में अरविंद कृष्णा को इंटरनेशनल बिजनेस मैसीन के CEO के रूप में चुना गया है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के रूप CEO के रूप में चुना गया है। देखिए 1991 में IBM की स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की स्थापना 1991 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CRPF के नए प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है, तो देखिए CRPF के पहले जो थे प्रमुख वो राजीव राय भटनागर थे, जो कि हाल ही में ये चौथे सलाहकार के रूप में चुने गए हैं। ये जो राज्य था जम्मू कश्मीर, अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले जो उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं वो हैं GC मुर्मू यानी गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू के चौथे सलाहकार के रूप में राजीव राय भटनागर को नियुक्त किया गया है। और AP महेश्वरी यानी आनंद प्रकाश महेश्वरी को CRPF के नए प्रमुख के रूप में बनाया गया है। और BSF की जो बात करते हैं तो BSF जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1965 को हुई थी, 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, 1 दिसंबर 1965 को हुई थी BSF। और इसके जो थे VK जौहरी इसके कौन थे, महानिदेशक थे, लेकिन ये हट गए हैं और इसके जगह पर अभी बन गए हैं ITBP के जो SS देशपाल हैं। SS देशपाल इतने भरोसेमंद हैं कि इन्हें हर एक सेना का टुकड़ी का पोस्ट मिला है। तो इस बार जो है ये ITBP के साथ BSF के भी महानिदेशक पद को संभाले हुए SS देशपाल। और CRPF की स्थापना की बात करें तो ये 1939 में स्थापित हुआ है। और CISF की बात करें, CISF तो ये जो है इसकी स्थापना 1969 में हुई है और CRPF की स्थापना 1939 में हुई है। CISF
सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी जितने भी हैं, इन सभी सेना के टुकड़ी को ही बोला जाता है संयुक्त रूप से सीएपीएफ, यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। गृह मंत्रालय, अभी कौन है गृह मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री? तो ये हैं अमित शाह हैं। कौन है? अमित शाह हैं। कुमार राजेश चंद्रा कौन है? कुमार राजेश चंद्र, तो ये एसएसबी के, कुमार राजेश चंद्र एसएसबी के महानिदेशक हैं। और राजेश रंजन जो हैं, राजेश रंजन ये सीआईएसएफ के भी महानिदेशक हैं। जितने भी बता रहे हैं अभी अप टू डेट हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सुरेश चंद्र शर्मा को हाल ही में नियुक्त किया गया है। और इसकी जो स्थापना हुई थी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की 1933 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो 2019 में सम्मानित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो खेल के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार 7.5 लाख रुपये इसमें पुरस्कृत राशि दी जाती है। और पहला पुरस्कार ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, वो विश्वनाथ आनंद भारत के पहले चेस मास्टर, ग्रैंड मास्टर को दिया गया था। तो 2019 में बजरंग पुनिया के साथ दीपा मलिक को सम्मानित किया गया है। और दीपा मलिक जो है ये भारतीय पैरा ओलंपिक जो है ना प्लेयर है, और हाल ही में इन्हें भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष भी चुन लिया गया है, दीपा मलिक को। हाल ही में पूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो पूमा की ऐसे ब्रांड एम्बेसडर जो है वो थी एमसी मैरी कॉम, मणिपुर की जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। लेकिन अभी करीना कपूर को नियुक्त कर लिया गया है। हाल ही में किसे नाडा ने अपने डिसिप्लिन पैनल में दोबारा से शामिल किया है? इन्हें दोबारा से शामिल किया क्योंकि ये 2017 और 19 के बीच में एक बार सेवा दे चुके हैं। तो भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार, जो नाडा है, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना 24 नवंबर को 2005 में हुई थी। और याद कीजिए 2005 में एक और चीज़ हुई थी, ये जो आरटीआई आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में ही आया था, जो कि 15 जून 2005 को राष्ट्रपति द्वारा इसे मनोनीत किया गया था, अनुमानित किया, मतलब उनसे राष्ट्रपति से परमिशन ग्रांट हुआ था। और ये 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर को छोड़ देश के संपूर्ण भाग में इसे लागू किया गया था आरटीआई को। और इसके अंतर्गत जो होता है सूचना के अधिकार, ये मुख्यतः इसका उद्देश्य होता है इस अधिनियम का कि नागरिक लोग जो है अपने आप को सशक्त बना सके और सरकार के कार्यों में पारदर्शिता हो और उसके उत्तरदायित्व को बढ़ा दे, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करे। और मुख्य वास्तविक अर्थ में अगर बात करें तो जो आरटीआई होता है, सूचना का अधिकार, ये हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए, नागरिकों के लिए कामयाब बनाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो आंध्र प्रदेश ने हाल ही में पीवी सिंधु, भारत के जो बैडमिंटन खिलाड़ी स्टार हैं पीवी सिंधु, इन्हीं को अभी अपने करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, पीवी सिंधु को। और अब हाल की बात करें तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा जो IM बैडमिंटन एक अभियान चलाया गया, उसमें भारत के एम्बेसडर के रूप में पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है। IM बैडमिंटन जो है, IM बैडमिंटन, ये एक अभियान चलाया गया था BWF के द्वारा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ये विश्व भर में बैडमिंटन प्रतियोगिता को क्या करता है? रेगुलेट करता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1934 में BWF की स्थापना हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लॉर्सन, और BWF का जो मुख्यालय है वो मलेशिया के कुआलालंपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी के CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हाल ही में अमिताभ भट्ट को नियुक्त किया गया है। चलिए बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1950 में, यानी भारत जब गणतंत्र हुआ था तब हुआ था। और मुख्यालय बेंगलुरु, जहाँ की भारत का जो है ना सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। और बेंगलुरु यहाँ पर भारत देश का पहला एयर प्यूरीफायर सिस्टम को भी स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ICG यानी भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला DIG किसे नियुक्त किया गया? पहली महिला DIG ICG की, यानी भारतीय तटरक्षक बल की, तो नुपुर कुलश्रेष्ठ को नियुक्त किया गया। हाल ही में ICG के जो एक पोत हैं सचेत और 2 नौका, एक पोत सचेत और 2 नौका C450 और C451 को जो है हाल ही में
राजनाथ सिंह के द्वारा, जो रक्षा मंत्री है, इन्हें डिजिटल माध्यम से आईसीजी यानी भारतीय कोस्ट गार्ड के जो है ना तटरक्षक बल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि डिजिटल माध्यम से इसके नौका को, इसके पोत को कमीशन किया गया, जलार्पण किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीजी की स्थापना कब हुई थी? 1978। मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, के नटराजन अभी आईसीजी के महानिदेशक हैं। आईसीजी के महानिदेशक के नटराजन। केंद्र सरकार द्वारा गठित राम ट्रस्ट मंदिर के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो महंत नृत्य गोपाल दास को नियुक्त किया गया है। किसको? महंत नृत्य गोपाल दास को नियुक्त किया गया है। और देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट के तो अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास हैं, लेकिन राम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो नृपेंद्र मिश्र हैं। कौन है? नृपेंद्र मिश्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो अभी राम मंदिर ट्रस्ट की बात हो रही थी इसी साल, तो उसकी जो निर्माण के लिए जो कंपनी लिया है, तो वो कंपनी का नाम है लार्सन एंड टुब्रो। यही कंपनी जो है ना, भारत की सबसे ऊंची नहीं बल्कि विश्व की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, गुजरात के नर्मदा ज़िले में स्थित जो है, वो सरदार सरोवर भाई जो है भारत के पहले गृह मंत्री थे, तो उन्हीं की प्रतिमा को बनाया है लार्सन एंड टुब्रो। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष यानी कि 11वें अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को नियुक्त किया गया है। एसबीआई के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो श्रीनिवास सुलू सेट्टी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन तो प्रमोद अग्रवाल हैं। और आईओसी की बात करें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की, तो ये अभी हाल ही में कौन है? तो श्रीकांत माधव वैद्य हैं। कांदीकुप्पा श्रीकांत जो है, ये हाल ही में नाल्को के यानी नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जो है भुवनेश्वर में है, नाल्को के अध्यक्ष चुना गया है कांदीकुप्पा श्रीधर पात्रा। और आईओसी के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अभी नए कौन है? तो अभी हैं ये श्रीकांत माधव वैद्य हैं। और देखिए, कांदीकुप्पा श्रीकांत की बात करें तो वो पावर ग्रिड के अभी महानिदेशक हैं। और एनटीपीसी के कौन है अभी? तो गुरदीप सिंह। एक बार पुनः फिर से सुन लीजिएगा, जितने भी अभी महानिदेशक बोले हैं वो सभी डायरेक्टर जनरल जो हैं अभी तुरंत नियुक्त किए गए हैं, इधर 2 से 3 माह या हो सके तो पिछले 6 माह से, जो कि अभी बदले नहीं और ना बदलेंगे अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया के नए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि अध्यक्ष, एयर इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव बंसल। किनके जगह पर? तो अश्वनी लोहानी के जगह पे नियुक्त किया गया है। और भारतीय रेलवे के अभी कौन है अध्यक्ष? तो वी के यादव हैं। और ये राजीव बंसल कौन? तो एयर इंडिया के नए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर या अध्यक्ष बोलिए राजीव बंसल हैं। तो आज इतना ही रहने दीजिए, और जितने भी और भी नियुक्तियां हैं तो उसके लिए और भी लाएंगे, लेकिन ये मई 2020 तक की जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्तियां थी वो है। तो वीडियो को इतना फैला दीजिए आग की तरह कि जितने भी हैं सभी के पास पहुँचे और सभी को अभी अप टू डेट हो जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाली है। जितने भी अभी कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन है ये हटेगी तो विभिन्न प्रकार की एग्ज़ामें संपन्न की जाएगी, वो चाहे यूजीसी नेट की हो या किसी भी बोर्ड लेवल की एग्ज़ाम हो या जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो। तो इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है करंट अफेयर्स और हाल ही में जितनी भी नियुक्तियाँ हुई है। तो थैंक यू, और सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।